इंडिया के दो फाइटर जेट प्लेन एक ट्रांसपोर्ट प्लेन के ऊपर छुप जाते हैं ताकि वह पाकिस्तानी रडार को धोखा दे सके। जब दुश्मनों को ट्रांसपोर्ट प्लेन के बारे में पता चला तो वह तुरंत ही उसके ऊपर मिसाइल लॉक कर देता है। फिर दुश्मन सेना का कमांडर उस प्लेन के पायलट से बात करते हैं और उसे वापस चले जाने के लिए बोलता है। पायलट उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि वो लोग गलती से रास्ता भटक गया है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर इंडियन सैनिक दुश्मन के इलाके में कूद जाते हैं। वह दोनों फाइटर प्लेन भी अलग हो गए थे। ये देखकर दुश्मन सेना को पता चल जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन तब तक फाइटर जेट ने दुश्मनों के हवाई अड्डे को तबाह कर दिया था। तभी एक मिसाइल हवा में उड़ता हुआ आने लगता है और एक फाइटर जेट को मार गिराता है। एक और दुश्मनों की प्लेन आ गया था। यह देखकर दूसरा पायलट अपना दिशा बदल लेता है और दोनों दुश्मन पायलट एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर वो दोनों लोग प्लेन घुमाते हैं और एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दुश्मन का प्लेन नजदीक आता है, इंडियन पायलट अपना सीट इंजेक्ट करके बाहर कूद जाता है और दुश्मन सेना का प्लेन तबाह हो जाता है। यह चूहा अनजाने में इस जहरीले फल को खा लेता है। फल का जहर तेजी से चूहे के शरीर में फैल जाता है, जिससे चूहे की मौत हो जाती है और उसका पूरा शरीर काई से ढक जाता है। यहाँ तक कि आने जाने वाले लोग भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। फिर काई जमीन पर दरारों के साथ तेजी से बढ़ने लगा और जल्दी ही सड़क हरे रंग से ढक जाता है। फिर सड़कें, गाड़ियां, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारत को भी काई ढक लेती है। अब इसने पूरे शहर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इंसान भी पूरी तरीके से गायब हो गए। ऊपर से पूरा शहर हरे रंग का दिख रहा था, जैसे कोई समुंदर हो। और फिर अजीब तरीके के लाल फूल उगने लगे। फूलों के अंदर कुछ गहरे काले रंग का फल उगा। लेकिन तभी वह सारे फल फूटने लगे, जिससे इंसानों की बनाई गई सभी इमारतें टूटने लगी। सभी शहर तबाह हो गए और आखिर में पूरा पृथ्वी पर हरे रंग का कब्जा हो गया। फिर पूरा पृथ्वी एक जहरीला फल में बदल गया। ये लड़का भूतों को देख सकता है, लेकिन वो हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करता था। एक दिन वो गलती से एक महिला भूत के आंखों में देख लेता है और वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। वो लड़का उस भूत से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही पकड़ा जाता है। जैसे ही वो उसके शरीर में कब्जा करने की कोशिश करता है, वो लड़का उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि वो उसे दोबारा परेशान न करे। भूत उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। इस लड़के के पास बचपन से ही भूतों को देखने की अद्भुत शक्ति है। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उसे $10 मिलियन जमा करना है, ताकि वो अपने भूत देखने वाले आंखों का इलाज करवा सके। पैसा कमाने के लिए वो लोगों का भूत भगाने के लिए मदद करता था, क्योंकि वो भूतों को देखने के साथ साथ उनसे लड़ भी सकता। लेकिन वो इतना भी ताकतवर नहीं था कि वो खतरनाक भूतों को हरा सके। इसलिए वह केवल छोटे मोटे भूतों को हराता था और थोड़े से पैसे कमा पाता था। सालों मेहनत करने के बाद भी वो केवल $1 मिलियन ही जमा पाया था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की का मैसेज आता है जो उसे एक स्कूल में रहने वाले भूत के बारे में बताती है और उसे भगाने के बदले में उसे $10 मिलियन देने का वादा करती है। इस टीचर की नजरें इतनी शातिर है कि कोई भी स्टूडेंट चीटिंग नहीं कर सकता। पर यह लड़का जूमिंग चश्मा पहनकर सामने बैठी लड़की के पेपर से चीटिंग करने लगता है। लेकिन टीचर उसे चीटिंग करते हुए देख लेता है और जाकर उसका चश्मा छीन लेता है। ये दूसरा लड़का एक छोटे से पेपर पर आंसर लिखकर आया था, लेकिन छोटे होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाता है और सब साफ दिखने लगता है। पर वह ग्लास किसी और का नहीं बल्कि टीचर का ही था। इसके बाद जैसे ही टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने जाता है तो सभी स्टूडेंट आपस में अपना पेपर चेंज करने लगता है। टीचर को शक हो जाता है, इसलिए वह उनकी तरफ मुंह करके लिखने लगता है, जिससे चीटिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर टीचर जैसे ही फोन पर बात करने लगता है तो स्टूडेंट फिर से पेपर चेंज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन टीचर अचानक आकर उन्हें हाथों हाथ पकड़ लेता है। अब यह लड़का अपने हाथ से चीट निकल रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि टीचर उसके पास में ही खड़ा है। टीचर ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस बेवकूफ लड़के ने इसलिए चीट बनाया है ताकि उसे याद रहे उसने बाकी की चीट कहाँ कहाँ रखी है।